हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट में आप सभी का वार्म वेलकम है। तो इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के बारे में जो उसका डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा कैसा हुआ था और कितने तारीख का था। तो जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा कि जो मेरा डीवी था वो कब था। मेरा डीवी जो 27/2 को था और रिपोर्टिंग टाइम उसमें 9:30 का दिया था। तो जैसे ही मेरा एनसीआर दिल्ली में था, तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे 9:30 बजे हमारी एंट्री थी। हम 9:30 बजे तक गेट पे पहुँच गए थे, उससे पहले ही पहुँच गए थे। तो जैसे ही 9:30 से हम इंटर हुए, तो जो स्टाफ था, एसएससी का स्टाफ था, उनकी जो एंट्री हुई थी वो साढ़े 10 नहीं 10 बजे हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने एंट्री करी और उसके बाद उन्होंने बच्चों को बुलाया, तो बच्चों को जैसे वो बुला रहे थे तो बोर्ड नंबर के हिसाब से बुला रहे थे। उसमें एडमिट कार्ड में बोर्ड नंबर वगैरह सब दिया था। तो जैसे कि मैं अपने बोर्ड के बारे में बात करूं तो मेरा बोर्ड नंबर 6 था। तो जैसे ही उन्होंने सबसे पहले एक बोर्ड को बुलाया, तो उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को, जल्दी जल्दी बुला रहे थे। कम से कम एक बोर्ड में 10 के करीबन बच्चे होंगे, 10 के आसपास करीबन बच्चे होंगे। तो मेरा भी जल्दी आ गया था। तो जैसे ही एंटर हुए तो उन्होंने बोर्ड के हिसाब से जो बच्चे बुला रहे थे, तो उनको सबको ऊपर ले जा रहे थे हॉल में, जहाँ पे डीवी वगैरह चल रहा था। तो जैसे ही हम पहले ही एंटर हुए उस हॉल में, तो एंटर होते ही हमें एक वहाँ से फॉर्म दिया गया जिसे कि फ़िलअप करना था। और जैसे ही फ़िलअप किया, उसके बाद अपने अपने काउंटर पे जाना था जो बोर्ड नंबर दिया था। तो हमारा जो बोर्ड नंबर था वो 6 पे था। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ से हमारा बायोमेट्रिक वगैरह हुआ और और उसके बाद वहाँ से भी हमें एक फॉर्म दिया गया भरने के लिए। उस फॉर्म को भी हमने फ़िलअप किया। तो जैसे ही उस फॉर्म को भी फ़िलअप किया, उसके बाद वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जीरोक्स थी वो भी वहाँ सबमिट करना था, मतलब दिखाना था वहाँ पे। तो जैसे ही हमने दिखाया, उसके साथ अपनी वोटर आईडी थी, वोटर आईडी वगैरह, यानी कि दो दो ओरिजिनल आईडी चाहिए थी। जैसे कि मेरे पास पैन कार्ड और आधार कार्ड था। किसी किसी बच्चे के पास दो दो नहीं थी, एक ही था, बल्कि उनका भी चल गया था। और उसके बाद देखा जाए कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मांग रहे थे, तो सबसे मेन तो उसमें वही था कि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। मेन बस यही 2 थे, और ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए थी और एक फ़ोटो। बस सबसे मेन यही था। अगर इसके बाद भी कोई अपनी क्वालिफ़िकेशन देना चाहता था, जैसे कि मैं बोलूँ अपने बारे में, तो मैंने इंटर की भी सबमिट की थी वहाँ पे जीरोक्स कॉपी, और ग्रेजुएशन की भी सबमिट की थी। तो कोई भी बच्चा जिसके पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, वो अपनी जीरोक्स कॉपी वगैरह वहाँ पे सबमिट कर सकते थे। लेकिन कंपलसरी नहीं था। कंपलसरी आपको 10वीं बेस पे और कास्ट सर्टिफिकेट और आईडी, यही आपकी, और एक फ़ोटो, यही मेन था। तो आप, और जो उस दिन सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आए थे, मुझे लग रहा था वो सारे ही एसटी एससी के थे। एसटी के थे शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे इसके बावजूद वहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो नहीं दिखे। तो आपको सबको पता चल ही गया होगा। और जो वहाँ पे जो टाइम लगा, वो बहुत ही कम टाइम में वो सबमिट हो गया था। मतलब ये कि है कि आधे घंटे में वो फॉर्म, मतलब जो डॉक्यूमेंट हो गए थे, वो आधे घंटे में उन्होंने चेक कर लिए गए थे। तो बहुत ही एसएससी का बहुत ही फास्ट प्रोसेस है यहाँ से। और अगर एनटीपीसी की बात करें, इससे पहले मेरा एनटीपीसी में हुआ था, लेकिन उसका डीवी हुआ था, तो उसमें बहुत ही टाइम लगा था अगर एसएससी के कंपैरिजन में बात करें तो ओवरऑल बस यही है कि हमारा जो डीवी का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही सरल और अच्छा था। तो इस वीडियो में हम यही वीडियो को समाप्त करते हैं।